नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा कला में अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर रहे मोहम्मद अख्तर नदीम को शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल का पद सौंप दिया है। राजस्थान में खाली पड़े 280 प्रिंसिपलों के पद को लेकर शिक्षा विभाग ने एक सूची जारी की थी, जिसमें एक स्थान जारोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी पिछले कई महीनों से खाली पड़ा हुआ था। खाली पद को लेकर अब इस विद्यालय में मोहम्मद अख्तर नदीम को प्रिंसिपल का पदभार सौंपा है। शिक्षा विभाग के सरकारी आदेशों की पालना करते हुए विद्यालय के अंग्रेजी व्याख्याता मोहम्मद अख्तर नदीम ने गुरुवार को विद्यालय में प्रिंसिपल का पद ग्रहण कर लिया है। उनके पदस्थापन के दौरान विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर स्थापित होने के बाद विद्यालय परिवारजनों तथा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर अन्यंत्र सरकारी सेवाओं में सेवार्थपूर्ण पूर्व विद्यार्थियों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर मोहम्मद अख्तर नदीम का साफा व माला पहनाते हुए मिठाई खिलाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके पूर्व विद्यार्थियों ने संबोधित करते हुए कहा कि मोहम्मद अख्तर नदीम लगभग 26 वर्षों से इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं तथा इनकी सेवाएं राजकीय कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सराहनीय रही है। श्रीमान मदन लाल जी, निवर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेश चंद जी और यहाँ पर विराजमान समस्त मेरे साथीगण और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे समस्त महानुभाव जिनको मौका मिला है इस स्वर्ग जैसे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का, तो इस आदरणीय गुरु जी के पदस्थापन प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापन के शुभ अवसर पर आज एक बहुत ही खुशी का माहौल है और हमें मौका मिला है कि एक बार फिर से आज से लगभग 10 साल पहले हम इस विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में हमारा सौभाग्य था कि हम आए थे, गुरु का सानिध्य था और आज 10 सालों के बाद में इस युवा शक्ति के साथ गुरु जी का वापस सत्कार समारोह में सानिध्य मिल रहा है, ये हमें बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर मेरे खुद के जीवन के कुछ जो अनुभव है वो इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो पैतृक गांव है सिरसला, मेरी कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन सिरसला में हुई थी और वहाँ 8वीं तक की स्कूल थी और कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाना था। तो हमारे गांव का जो नज़दीकी स्कूल है वो ग्राम पंचायत ढावा में था, सीनियर स्कूल। तो घरवालों का तो सभी का यही कहना था कि आप ढावा चले जाओ, क्योंकि जारोड़ा स्कूल का उस समय डिसिप्लिन कह दो या थोड़ा टाइट था, 9th क्लास में फेल भी होते थे बच्चे, इसलिए एक डर का माहौल था पूरे गांव में, क्योंकि उस समय इतना पढ़ाई का माहौल था नहीं। सभी डरते थे कि अगर जारोड़ा जाएंगे फेल हो गए तो क्या होगा। तो मेरे साथ ही मेरे बड़े भाई थे, हम दोनों क्लासमेट रहे, जिनका नाम नेमाराम जी, वो भी यहीं पढ़े मेरे साथ। उनकी जिद थी कि मैं तो ढाबा जाऊँगा और मेरी जिद थी कि नहीं मैं जारोड़ा जाऊँगा। फिर उस जिद में मैं बाजी मार गया और हम दोनों भाई का एडमिशन यहाँ जारोड़ा हो गया। और ये कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है। मेरे जीवन का वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हम दोनों भाइयों का एडमिशन यहाँ जारोड़ा हो गया कक्षा 9th में। अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो कक्षा 8 तक अंग्रेजी विषय में मैंने रट्टे मारे थे, स्टोरी है, पैराग्राफ है, ये सब कुछ रट के याद कर लिए थे, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी भाषा क्या होती है, अंग्रेजी का ज्ञान क्या होता है, रियली में मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और टेंस ईमानदारी से कभी पढ़े ही नहीं थे। यहाँ एडमिशन लेने के बाद शुरुआती दिनों में तो शुरुआती दिन नई स्कूल में थोड़े संघर्षमय होते ही हैं और कक्षा में भी मेरे से बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे यहाँ पर, तो थोड़ा मैं हतोत्साहित हुआ था क्योंकि वहाँ पर मैं टॉपर था और यहाँ आने के बाद क्लास में 10वां 12वां स्थान था, तो थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं। यदि चारों वेदों को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सार प्राप्त नहीं कर सकता। पढ़ वो भली लेगा शैक्षिक ज्ञान की वजह से, लेकिन सार नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा, क्रीम नहीं मिलेगी उसके अंदर से। तो गुरु होगा तो ही मक्खन प्राप्त होगा और गुरु के बिना कोई व्यक्ति चरम सीमा को प्राप्त कर ही नहीं सकता, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। तो ये गुरु ही है। जो गुरु क्या करते हैं वो शिष्य को अपने समान बना लेते हैं।
जो पारस होता है वो तो लोहे को कंचन बनाता है, लेकिन गुरु होता है वो अपने समान बना लेता है। ये केवल और केवल गुरु में ये गुण है और संसार के किसी भी प्राणी के अंदर ये गुण नहीं है। इसलिए गुरु वास्तव में पूजनीय है, गुरु की महत्ता है। गुरु का तो बखान जितना करें उतना संसार के अंदर कम है। मैं ज़्यादा न कहकर मैं आप लोगों से ही मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के अंदर और भी अपने कोई भाग व्यक्त करना